भारत का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि एक लड़की की वजह से 42 साल तक बंद रहा। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम दीपक अनोचिया, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। 42 साल तक एक लड़की की वजह से, उसकी प्रेत आत्मा की वजह से ये रेलवे स्टेशन बंद रहा पूरे 42 साल तक। आखिर क्या है माजरा, क्यों बंद रहा, लोग क्यों कहते हैं कि इधर भूत प्रेत है। उस रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम नहीं करना चाहता, ना कोई आना चाहता, ट्रेन भी वहां पे नहीं रुकती। आइए जानते हैं स्टेशन की रहस्यमयी बातें। आखिर कहाँ है ये भूतिया रेलवे स्टेशन। हम बात कर रहे हैं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले के बेगुनफोड़ गांव में बड़े रेलवे स्टेशन की। दोस्तों, वो जो रेलवे स्टेशन है, संस्था की रानी लाचन कुमारी और भारतीय रेलवे के साझा के प्रयासों द्वारा इस रेलवे स्टेशन को स्थापित किया गया। यह एक ऐसा स्टेशन है जो कि कोलकाता को झारखंड से जोड़ता है। रेलवे दोस्तों, ये बात है सन 1960 1960 के आसपास। बेगुन कोडोर में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। गांव के लोग लगभग 30-35 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी पकड़ने के लिए जाया करते थे। इसलिए यहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया गया। इस स्टेशन के बन जाने से बेगुन फुड़वा के और उसके आसपास के जो लोग थे उनको काफ़ी सुविधा होने लगी। किस घटना के कारण भूतिया लड़की का स्टेशन बना, आखिर वो कौन सी घटना हुई जिसके वजह से ये जो रेलवे स्टेशन है भूतिया कहलाने लगा और बंद हो गया। दोस्तों, ये बात है सन 1967 की, जब एक मोहन नामक व्यक्ति उसी रेलवे स्टेशन पर उसकी ड्यूटी लगी। वो वहाँ पे ड्यूटी करता रात के समय और पास के ही स्टेशन के पास के ही गैराज में रहता। एक दिन क्या होता है, फोडोड रेलवे स्टेशन से गाड़ी आती है। अजीब की बात यह है कि जब रेलवे स्टेशन से गाड़ी आती है तो वो रेलवे जो ट्रेन है, ट्रेन के साथ साथ एक लड़की भी भागते हुए आती है। वो लड़की ट्रेन के साथ साथ भागने लगी और ताज्जुब की बात यह है कि लड़की चंद मिनटों में ही ट्रेन से भी आगे निकल गई। कहानी ये है, जब स्टेशन ने दूसरे दिन भी रात को ऐसा ही करते देखा तो वो काफ़ी डर गया। जब स्टेशन मास्टर के साथ दूसरे दिन भी यही घटना हुई, फिर वो नाइट में अपनी ड्यूटी करने के लिए स्टेशन पर आता है। फिर से ट्रेन आती है और ट्रेन के साथ साथ एक लड़की भी भागने लगती है और फिर वो ट्रेन से ज़्यादा दूर भागती है, ट्रेन से पहले भागती है और गायब हो जाती है। काफ़ी चिंता में पड़ गया ये, और अगले दिन इसने अपने स्टाफ सहित जितने भी लोग हैं सबको उसने बताया ये कि ऐसा हो रहा है। रात में जब मैं आता हूँ तो मुझे एक लड़की दिखाई देती है जो कि ट्रेन के साथ दौड़ने लगती है और उससे तेज भागती है और गायब हो जाती है। लेकिन उसकी बातों को कोई विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह जब दूसरा रेलवे मास्टर भी आया तो उसके साथ भी सेम घटना यही घटित हुई। सुबह के समय तो सब सामान्य रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी फिर ट्रेन वहाँ से गुजरती और ट्रेन के साथ लड़की भागने लगती। कभी साथ में भागती और कभी ट्रेन से अधिक तेज भागती, मानो कि जैसे वो हवा में उड़ रही हो। कभी कभी ट्रेन के अलग अलग डब्बों में लोगों के सामने आ जाती, दिखाई नहीं देती। और ये
सबको नहीं दिखाई देती, गिने चुने लोगों को ही दिखाई देती। कभी ट्रेन के डब्बों में, कभी रोड पे जानवरों के ऊपर बैठ के भागने लगती। दोस्तों, वो रेलवे मास्टर ने घबरा कर उसकी आंखों के सामने ये सब घटना को देखकर काफ़ी घबरा गया और उसने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली। और इन छुट्टियों के बीच वो अपना दूसरे रेलवे स्टेशन पर ट्रांसफ़र करवाने की काफ़ी प्रयास करने लगा। कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। मजबूरन उसको दोबारा उसी रेलवे स्टेशन पर आना पड़ा। सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलते रहा। कुछ दिनों के बाद रेलवे मास्टर और उसका पूरा परिवार उसी रेलवे पटरी पे मृत अवस्था में पाया गया। उस कर्मचारी के मृत्यु के बाद धीरे धीरे यह बात सभी लोगों में फैल गई। कोई कर्मचारी वहाँ पे आना नहीं चाहता, ना ही कोई भी आसपास के लोग उस स्टेशन पर रुकना चाहते। ये बात पूरी तरीके से फैलने के बाद सबको अपनी जान प्यारी थी। कोई भी उस रेलवे स्टेशन पर आना सही नहीं समझता। धीरे धीरे वहाँ लोग एक ही हिसाब से सभी लोग वहाँ पे आना भी बंद कर दिए। और ख़ास कर कर शाम से अगर भूले भटके अनजान लोग दोपहर को आ भी जाते, शाम से लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। जब यह बात धीरे धीरे सबको पता चल गई और वहाँ के कर्मचारियों को पता चल गई, सोशल मीडिया पे ये बात फैलने लगी और वहाँ पे काम करने वाले जब धीरे धीरे यह बात सोशल मीडिया पर फैल गई और कर्मचारियों और वहाँ के जो मेन अफसर थे उनके कानों तक जब ये बात पहुँची, उन्होंने इस बात के तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। इसलिए आखिर सन 1967 में स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि न तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि न तो उस स्टेशन पे कोई ट्रेन पकड़ने के लिए आता, ना ही कोई ट्रेन रुकती, ना ही कोई कर्मचारी उधर पे काम करने की कोशिश करता। तो ये सब तय होने के बाद उस स्टेशन को बंद कर दिया गया। आखिर ये रेलवे स्टेशन बंद हो गया तो सवाल ये उठता है कि ये रेलवे स्टेशन चालू कैसे हुआ। तो भारतीय रेलवे ने अपनी रिकॉर्ड में जब इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से रजिस्टर कर दिया। जब 1967 में इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया तो सवाल ये उठता है कि इसको दोबारा चालू कैसे किया गया, जबकि भारतीय रेलवे अपने रिकॉर्ड में भी इस रेलवे स्टेशन को भूतिया साबित कर दिया था। ये रेलवे स्टेशन भूतिया के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। तो ये रेलवे स्टेशन को चालू कैसे कराया गया, ये सवाल उठता है। जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटी ने इसके बारे में पता लगाया तो उन्होंने उस स्टेशन पर अपनी टीम लेके वहाँ पे रुके, उस रात को रुके और अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत की और बताया। उन्होंने देखा कि सब चीज़ नॉर्मल है, कहीं कोई हरकत नहीं, कहीं किसी प्रकार की भी नुकसान नहीं। 2-3 दिन लगातार रुके, जब कोई भी परेशानी नहीं हुई तो फिर उन्होंने एक लेटर लिख के उन्होंने सरकार को भेजा। जब वो सभी कर्मचारियों ने और वो जो टीम आई थी उन्होंने 3 दिन बिता के उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट सरकार को भेज दी कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो इसी आधार पर वहाँ के एमएलए ने तत्कालीन
मंत्री श्रीमती ममता बनर्जी से इस रेलवे को पुनः चालू करने का प्रयास किया। रेलवे विभाग ने पाया कि इतने 3-4 साल में कोई भी भूतिया घटना घटित नहीं हुई है, तो उन्होंने इस रिसर्च के बाद भारतीय सरकार से आदेश पूर्व 42 साल बाद फिर से सन 2009 में इस स्टेशन को दोबारा चालू कर दिया। स्टेशन को साफ सफाई कराकर उसको सजाया गया, अच्छी तरीके से उद्घाटन हुआ और फिर से 2009 में इस स्टेशन को दोबारा चालू कर दिया गया। बिल्कुल 2009 में ये रेलवे स्टेशन चालू तो हो गया, ट्रेन आने लगी, लोग उतरने लगे, वहाँ से लोग ट्रेन पकड़ने लगे, लेकिन फिर भी आज भी लोग वहाँ पे शाम के समय नहीं उतरते हैं। अगर किसी को उतरना हो तो वो थोड़ा दूर 15-20 किलोमीटर दूर स्टेशन पे उतर के पैदल आ जाता है, लेकिन आज भी शाम के समय इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी नहीं उतरता है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको सही लगी, ये सत्य घटना है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ।